सीएमओ डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने बताया कि शासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चलाई जा रही जनहित की योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कुष्ठ रोग, संचारी रोग और आगामी 10 अगस्त को विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृमि दिवस के अवसर पर एक 19 वर्ष के सभी बच्चों को पेट के कीड़े मारने की गोली खिलाई जानी है। तीनों बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए सीएमओ ने मीडिया को बताया कि प्रत्येक वर्ष साल में 2 बार राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है। बच्चों के पेट में कृमि हो जाने पर पेट में दर्द, खून की कमी, रोगों से लड़ने की शारीरिक क्षमता की कमी तथा कुपोषण जैसी कई बीमारियां हो जाती है। और बताया कि शरीर पर त्वचा के रंग से हल्का चकत्ता, जिसके सुन्नपन रहना कुष्ठ रोग हो सकता है, जिसका समय से इलाज कराने पर यह रोग फैलने से रोका जा सकता है। आगे सीएमओ ने बताया कि संचारी रोग अभियान अप्रैल व जुलाई माह में चलाया गया था। अब संचारी रोग अभियान अक्टूबर माह में पुनः चलाया जाएगा। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा के लिए जो जो योजनाएं चल रही हैं, वो सब प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचे, जिससे कि जनता को पता रहे कि वो किस किस योजना का लाभ ले सकते हैं। और साथ ही ये भी बताना था कि निकट भविष्य में इस महीने के अंदर हम और कौन कौन सी योजनाओं को, अभियानों को चलाने वाले हैं, तो उसके बारे में भी आपके माध्यम से जनता तक ये जानकारी पहुंचानी थी। जैसे कि मैंने बताया भी है आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले कि अभी हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं, नेशनल डिवर्मिंग डे। ये साल में 2 बार चलाया जाता है, जिसमें कि 1 साल से 19 साल तक के आयु के बच्चों को कीड़े मारने की दवा, कीड़े शरीर में अगर होते हैं, आंतों में है, तो उसको बाहर करने की दवा खिलाई जाती है एक अभियान के तौर पर। सारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, या जो स्कूल में किसी वजह से बच्चे नहीं जाते हैं, उनको भी चिन्हित करते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में बुला करके कोई दवाई एक ही दिन खिलाई जाती है। और ये दिन जो चिन्हित किया गया है, इस बार अभी 10 अगस्त है, और किसी वजह से अगर 10 अगस्त को कोई बच्चे उस दिन उपलब्ध नहीं है, या तो उनकी तबीयत खराब थी या फिर वो किसी वजह से बाहर थे, तो उनको फिर 14 अगस्त को पुनः एक मॉप अप राउंड चला करके सबको आच्छादित किया जाएगा। जनपद में करीब 16,54,000 के करीब का हमारा टारगेट है, और इसको हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक 100% के निकट जाते हुए पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बच्चे अगर कृमि मुक्त होंगे तो उनका विकास अच्छा होगा, वो एनीमिया से ग्रसित नहीं होंगे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, और वो पढ़ाई में अपना मन लगा पाएंगे और अच्छे अपने नागरिक देश को मिलेंगे। एक तो अभियान हमारा ये है जिसके बारे में आप सबको जानकारी देनी थी। दूसरा, हमें कुष्ठ रोगी खोजी अभियान हम समय समय पर चलाते रहते हैं, प्रायः साल में 2 बार ये अभियान चलते हैं, और अगले महीने इसकी डेट अभी आनी है, लेकिन सितंबर के महीने में ये अभियान चलाया जाएगा। पिछला अभियान हमने फरवरी के महीने में चलाया था, जिसमें कि हम घर घर जा कर के जो कुष्ठ रोगी हैं उनको ढूंढते हैं, जिससे कि उनका समय पर उपचार हो जाए। आपको बताना चाहेंगे कि जो कुष्ठ रोग है वो बहुत आसानी से ठीक होने वाली बीमारी है। अगर इसको समय पर पता चल जाए तो बीमारी जहाँ पर है वहाँ रुक जाती है, और जो भी मरीज़ है वो सामान्य ज़िंदगी अपनी जी सकता है। इसमें कोई परहेज़ की या किसी तरह के छुआछूत की बात बिल्कुल नहीं है, और इसकी इतनी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि पहली ही खुराक से इसका जो बीमारी का जो बढ़ोतरी है या बीमारी का जो फैलाव है वो रुक जाता है। बस अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों को पता लगे कि कोई भी अगर किसी के शरीर पर चकत्ता है जो कि सुन्न हो, अगर वो है तो नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या किसी अस्पताल में जाके दिखाएं, आशा के माध्यम से या एएनएम के माध्यम से दिखाएं। अगर वो कुष्ठ रोग निकलता है तो उसका इलाज वहीं का वहीं उसको मिल जाएगा, और इसका कोर्स पूरा करना होता है। उसमें अगर हल्का है तो 6 महीने, और एडवांस हो गया है, थोड़ा आगे बढ़ गई बीमारी, तो 12 महीने। लेकिन ये ठीक हो जाने वाली बीमारी है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस चीज़ को छुपाएँ नहीं, क्योंकि छुपाएँगे तो बीमारी आगे बढ़ती चली जाएगी और इसमें विकलांगता तक भी हो सकती है। तो इसलिए ये आप लोगों के माध्यम से जनता को जागरूक करना है कि किसी के शरीर के किसी भी अंदरूनी हिस्से पर, किसी पार्ट पर कोई सुन्न चकत्ता है तो ज़रूर उसको जो है उसको आकर के कहीं स्वास्थ्य केंद्र में आकर के अपनी जाँच ज़रूर कराएँ। तीसरी बात जो आपसे करी है आज मुख्य तौर से संचारी रोग अभियानों के संबंध में, जो कि वेक्टर जनित रोग, खास तौर से बरसात के बाद मच्छरों के पनपने की वजह से
डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि। और साथ ही क्योंकि मौसम ऐसा होता है, ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, तो उसमें बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जो कि गंदे पानी की वजह से या कटे हुए फल या बासी खाने की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी, दस्त, पीलिया, टाइफाइड, इस तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। उनसे हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, पर जनता अपने आप को कैसे सेव कर सकती है, वो सब आपको आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना था। घर के आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, घर के अंदर पानी ना इकट्ठा होने दें, पूरी वहाँ के कपड़े पहने, शरीर को ढक के रखें, मच्छरदानी का उपयोग करें। कहीं किसी को बुखार होता है तो उसको तुरंत जाकर के अपनी जांच करा लें। साथ ही ताज़ा खाना खाएं, साफ़ पानी पिएं। किसी भी तरह की कोई परेशानी हो उसमें देर ना करें, सलाह ज़रूर ले लें किसी निकट के स्वास्थ्य केंद्र पर। और साथ ही ये भी है कि किसी तरह से पैनिक या डर ना फैलाया जाए जनता के अंदर कि कोई भी अगर प्लेटलेट कम हो रही है, बहुत सारे वायरल बुखार ऐसे हैं जिनमें कि प्लेटलेट कम हो जाती है और बुखार ठीक होने के बाद अपने आप वो जो है ठीक भी हो जाती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सारी व्यवस्था है। हमारे पास हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वार्ड हमने चिन्हित कर रखे हैं, बेड आरक्षित कर रखे हैं, जहाँ डेंगू या मलेरिया किसी तरह के भी संचारी रोग के जो मरीज हैं, उनको हम लिटा करके मतलब भर्ती करके उपचार उनका कर सकते हैं। दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जहाँ कहीं कोई केस अगर प्रकाश में आएगा, चाहे हमारे जो चिकित्सा कर्मी हैं उनके माध्यम से, चाहे आप लोगों की सूचना के आधार पर, हम तत्काल वहाँ जा करके उसको रोकथाम के लिए कार्रवाई करेंगे और उसके लिए हमारे पास अपनी पूरी व्यवस्था हमने सुनिश्चित कर ली है। बुलंदशहर से वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिलेंगी आपको सभी सुविधाएं, जैसे प्रसव की सुविधा, स्पेशल लेडी डॉक्टर द्वारा एक्सरे एवं ईसीजी, 24 घंटे हड्डी रोग, बाल रोग विशेषज्ञ, नॉर्मल डिलीवरी व ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, नेब्यूलाइजर, ऑक्सीजन की सुविधा, 24 घंटे सभी प्रकार के ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा अपेंडिक्स, बवासीर, बच्चेदानी, पथरी, पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, आपातकालीन दुर्घटना के इलाज की सुविधा, समस्त सभी स्त्री रोगों का संपूर्ण इलाज, वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा आदि एक्सरे की सुविधा, नाक, कान, गले आदि का ऑपरेशन किया जाता है। आयुष्मान कार्ड धारक को निःशुल्क इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को ओपीडी फ्री रहती है। हमारा पता है लल्ला बाबू चौराहा रोड निकट मुस्लिम इंटर कॉलेज, बुलंदशहर। तो देर ना करें, जल्द आए। मेरठ लाइफलाइन मल्टीनेशनल हॉस्पिटल।